माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की 150वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सर्वप्रथम इस स्वर्णिम अवसर पर उन सभी माननीय न्यायाधीशों, बार एवं बेंच के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके योगदान से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की न्याय प्रशासन में एक अद्भुत छवि स्थापित हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रजातंत्र की सफलता स्वतंत्र एवं सुदृढ़ न्यायपालिका पर निर्भर करती है। रूल ऑफ लॉ किसी भी सभ्य समाज की आत्मा और काम करने की एक तंत्र होता है। कानून का स्थान शासक से भी ऊपर होता है। कोई भी राजा कानून के अधीन ही कार्य कर सकता है, इसलिए कानून शासकों का भी शासक होता है और कानून से बड़ा कोई नहीं होता। कानून के चलते सुशासन, सबका विकास और शिकायतों का निवारण हो पाता है। न्यायपालिका की समाज में अद्वितीय भूमिका होती है। न्याय प्रदान करना उच्चतम धर्म माना गया है। सभी विधि विशेषज्ञों ने माननीय न्यायाधीशों को स्वतंत्र एवं निर्भीक होने की परंपरा को सदैव महत्व दिया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक होना संविधान का मूल मंत्र है। वादियों को निष्पक्ष न्याय प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना सरकार का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यह स्थापित तथ्य है कि वर्तमान न्यायिक व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत प्राचीन न्यायिक व्यवस्था में कहीं न कहीं उपलब्ध है। वर्तमान भारतीय न्यायिक व्यवस्था के भव्य प्रासाद की नींव इतनी सुदृढ़ और प्रसंस्कृत है कि निसंकोच कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय चिंतकों एवं ऋषियों ने भारतीय न्यायिक व्यवस्था को जो कुछ दिया है, उसके लिए वर्तमान भारतीय व्यवस्था को कृतज्ञ होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया एवं न्यायिक प्रशासन पर भारतीय मनुष्यों का चिंतन वर्तमान पीढ़ी के लिए अमूल्य धरोहर है। आज भी न्याय के विभिन्न क्षेत्रों एवं समस्याओं पर उन मनुष्यों का चिंतन हमारा मार्गदर्शन करने में समर्थ है। प्राचीन काल से आधुनिक न्याय व्यवस्था तक न्याय तथा विधि एक दूसरे के पूरक रहे हैं। न्याय तभी स्थापित किया जा सकता है जब इसके साथ विधि की शक्ति सन्निहित हो। प्राचीन न्यायिक पद्धति एवं आधुनिक न्यायिक प्रणाली के अनुसार न्याय और विधि एक दूसरे के पूरक तो है ही, इसके अतिरिक्त वे शक्ति संतुलन का भी कार्य करते हैं। किसी भी देश की राजनीति का उस देश की न्याय व्यवस्था पर प्रभाव असंभावी है। प्राचीन न्याय व्यवस्था में राजनीति एवं न्याय शास्त्र का बहुत ही गहरा संबंध रहा है। यही कारण है कि न्याय व्यवस्था देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलती रही है। महाभारत के आश्रमासिक पर्व में न्यायाधीश की योग्यता, नियुक्ति एवं दंड के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यह गौरव का विषय है कि भारत के न्याय मनीषियों ने अपनी योग्यता, कर्मठता एवं न्यायप्रियता के कारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का सदैव मान वर्धन किया है। जब कभी लोकतंत्र पर संकट आया, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने न्याय के सर्वोच्च मानदंडों को स्थापित रखा। यह गर्व का विषय है कि विद्वान न्यायाधीशगण ने बिना किसी भय, लालच एवं दबाव के ऐसे निर्णय दिए जो न्यायिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे। राज्य सत्ता को न्याय की परिधि में जाने का ऐसा उदाहरण विरलतम ही मिलता है कि जब राज्य सत्ता की सर्वोच्च शिखर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना पड़ा हो। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, जो कुल संख्या का
छठे भाग को सेवा प्रदान करता है। स्थापना के समय 6 न्यायमूर्तियों से अब न्यायमूर्तियों की संख्या बढ़कर 160 हो गई है। देश में लंबित कुल 3 करोड़ प्रकरणों में से 24 उच्च न्यायालयों में कुल 40,11,000 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लगभग 9.25 लाख प्रकरण हैं। उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में 7 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से 3.25 लाख प्रकरण 10 लाख से अधिक लंबित हैं। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि अब न्यायपालिका ने स्वयं अभियान चलाकर इस पेंडेंसी को समाप्त करने का निर्णय लिया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उसकी लखनऊ खंडपीठ में पूरे राज्य को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा विशाल आबादी वाला राज्य है। राज्य के कोने कोने से न्याय पाने के लिए जनता को गुजरना पड़ता है।